गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर बीएससी बीएड सेकेंड ईयर लेसन नंबर 3 डिफरेंशियल इक्वेशन पर चर्चा करेंगे। इससे पहले लेसन नंबर 2 लेसन नंबर जो 1 है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। एग्जाम की तरफ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पे अपने चर्चा कर चुके हैं। आज हम लेसन नंबर 3 डिफरेंशियल इक्वेशन है। इससे पहले इस बात को ध्यान रखना कि इस लेसन से पहले आपके यूनिट का हाफ जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें वही आपको हाफ पार्ट में आगे वाले में वही क्वेश्चन बताऊंगा जो बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, आप इससे पहले बनाई गई 2 वीडियो है, उन वीडियो को अच्छे से देख लेना। उनके बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पे बताया हुआ है, चर्चा की हुई है। अब अपने लेसन नंबर 3 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पे चर्चा करेंगे। भी कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ आपको प्रथम कोटि उच्च घात के अवकलन समीकरण। इसमें सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन बन रहा है वह क्वेश्चन ये है, जो आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जाएगा प्रथम कोटि और उच्च n घात की व्यापक समीकरण का रूप लिखो। आपको ये पूछा जाएगा कि व्यापक जो समीकरण है उसका रूप क्या आएगा। तो आपको ये लिखना है p की n प्लस p1 p की n-1 p2 p की n-2 p की n इजिकल टू 0, जहां p इजिकल टू dy अपॉन में dx है और p1 p2 p की n चर x तथा y के फलन है। ये आपके है। अब p की जो समीकरण है या इक्वेशन है इसका जो हल है अपने इसका हल अभी अपने क्वेश्चन में ही देखेंगे क्या है क्या नहीं है। जो आया हुआ क्वेश्चन है उस पर ही चर्चा करेंगे नॉर्मली, जैसे इसमें से, क्योंकि इससे पहले अपने इंपॉर्टेंट जो पार्ट था वो कर चुके हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है एक्स की स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस का 2x वाई पी प्लस 2y स्क्वायर माइनस का x की स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला है उसी हिसाब से p के सापेक्ष इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो p में आ जाएगा आपके पास y प्लस माइनस अंडर रूट एक्स की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर अपॉन में x। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। जो फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूले से अपने क्या करने हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये लिखने के बाद p की जगह आपके पास क्या होता है, p की जगह आपके पास होता है dy अपॉन में dx, y अपॉन में x अलग कर लो, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में x की स्क्वायर यहाँ हो गया। ठीक है, x की स्क्वायर को मैंने बाहर निकाला तो y से y कैंसिल हो गया। समघातीय इक्वेशन है इसलिए समघातीय इक्वेशन की फॉर्म होती है y इज इक्वल टू v की x, y इज इक्वल टू v की x। तो y की जगह आपके पास dy अपॉन में dx, v प्लस x dv अपॉन में dx आपके पास क्या है, इसको पुट करना है। dy अपॉन में dx की जगह वैल्यू पुट करोगे, v से v कैंसिल हो जाएगा और dv अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर प्लस माइनस dy अपॉन में dx, ये आपके पास ये फॉर्म प्राप्त हो जाएगी। ये आपके पास फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाओ, ये साइन इनवर्स v का फॉर्मूला आ जाएगा, log x का आ जाएगा, log c कांस्टेंट रख देना, v की जगह वापस वैल्यू रखना, आपके पास क्वेश्चन प्राप्त हो जाएगा, ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन आपसे हम कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 1 है ना, ये भी क्वेश्चन नंबर की बात डाउट है, अभी ये क्वेश्चन आ सकता है जिसमें पी स्क्वायर प्लस माइनस 2py cot x प्लस इक्वल वाई स्क्वायर आपको दे रखा है। आपको ये भी क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन में भी आपको p के सापेक्ष क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है श्रीधराचार्य फॉर्म के अकॉर्डिंग, और फॉर्मूला बना के एक बार प्लस और एक बार माइनस के सापेक्ष सोल्व करना है। ये आप क्वेश्चन सेम कर लेना। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। इसमें सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन करने हैं फर्स्ट लेसन में। सेकंड लेसन में आपके पास दिया हुआ है y में स्थानीय समीकरण जो है
y इज इक्वल टू पी एक्स पी मिलेगी आपको, y इज इक्वल टू एफ एक्स पी मिलेगी। p की जगह आपके पास जो p में वैल्यू आएगी वो 5x p dp अपॉन में dx मिलेगा और f इज इक्वल टू एक्स पी सी इक्वल 0 मिलेगा। ठीक है, ये आपके पास है। अब जो क्वेश्चन आया हुआ है अपने उसी क्वेश्चन पे जाके चर्चा करेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका जो पहला हाफ पार्ट है वो अपने कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वाला। ठीक है, अब देखो एग्जांपल नंबर जो आपके पास 4 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें एक्स पी स्क्वायर इक्वल ए एक्स प्लस 2p वाई। ठीक है, y के सापेक्ष हल करने पर आपके पास आ जाएगा y बराबर 1 अपॉन में 2xp, ठीक है, प्लस ए एक्स अपॉन में p। p की जगह क्या लिखना है, y की जगह तो dy अपॉन में dx, इंटीग्रेशन हो गया आपका, एक बार अवकलन करना है। ठीक है, एक बार अवकलन करना है, पहले मैंने इंटीग्रेशन वर्ड बोल दिया वो गलत है, अवकलन करना है, डिफरेंशिएट करना है, dy अपॉन में dx। p आ जाएगा dy अपॉन में dx की जगह क्या आ जाएगा, p आ जाएगा 1/2, x से x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ p प्लस, यदि आप लोग अब ए एक्स अपॉन में p का कर रहे हो तो पहले आप लोग क्या करोगे, ए एक्स का करोगे तो x dp अपॉन में dx a, और x अपॉन में p का व्यू अपॉन में v वाले मेथड से हो जाएगा, जिससे आपके पास p माइनस एक्स dp अपॉन में dx अपॉन में p स्क्वायर प्राप्त होगा। ठीक है, जिसको अलग अलग करके आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। फिर आप इसको क्या करना, जो पी वाला पार्ट है उसको सिंगल पीस, सेम एक पी वाला पीस के एक तरफ रख लेना, पी को एक साइड ले लेना, जिससे आप कैंसिल करने बाद dx पॉन में x, जो आपके dx पॉन में x मिलेगा, dp पॉन में p मिलेगा, और इंटीग्रेशन समाकलन करने के बाद में इसके पास आपकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये इतना सिंपल सा ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और p के मान को वापस प्रतिस्थापन करना है, जहां आपने जो p का वैल्यू ली है उस p की वैल्यू को वापस आप प्रतिस्थापित करो, आपके पास आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ज्यादा कुछ इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि आपको ये समझ में नहीं आए, ये आया हुआ एग्जाम में, एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसमें भी ये एक क्वेश्चन करना है। अब देखो इस यूनिट का ये जो टॉपिक है, इसमें इस यूनिट का जो आपके पास ये लाग्रांज जो समीकरण है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे सेक्शन ए के अंदर पूछी जा सकती है। सेक्शन ए के अंदर आपसे लाग्रांज थ्योरम जो है, लाग्रांज इक्वेशन है, पूछी जा सकती है। लाग्रांज जो इक्वेशन है वो आपके पास होती क्या है, लाग्रांज जो इक्वेशन है वो आपके पास होती है कि x इक्वल नहीं रे, y इक्वल एक्स जी पी प्लस एफ पी। ठीक है, फॉर्म जो होती है वो समीकरण लाग्रांज समीकरण कहलाती है, जिसमें आपको जीपी की जगह पी पुट करना है, पी पुट कर दिया तो ये कलरेट समीकरण बन जाएगी। क्या बन जाएगी, कलरेट समीकरण बन जाएगी, जिसमें आपके पास y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ पी प्राप्त होगा। ये आपसे पूछी जा सकती है भी, ये लाग्रांज समीकरण लिखो, इक्वेशन लिखो, कलरेट समीकरण लिखो। ठीक है, कलरेट समीकरण क्या होती है, तो ये इतना चीज आपको याद रखनी है, सेक्शन ए के अंदर पूछी जा सकती है अब की बारी एग्जामिनेशन 2023 में। अब इससे क्वेश्चन आया हुआ है एक, तो एग्जांपल नंबर ये, इससे देखो जो भी क्वेश्चन आए उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपल p की जगह c पुट करके क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे देखो ये आपके पास x माइनस ए पी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई पी माइनस का y इज इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, आप x तथा y के पदों को अलग अलग कर लो, ये y के पद इस साइड आ गए और x के पद इस तरफ आ गए। अब y के सापेक्ष आंसर निकालना है तो इसको डिवाइड कर लो, जहां आपके पास p है वहां आपको c पुट करना है, कलरेट समीकरण आ गई। सिंपल सा है, बेसिकली क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी सेक्शन ए में आ सकता है और ये भी आपके थ्योरम भी सेक्शन ए के अंदर आपको मिल सकती है। अब आपको जो एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, एग्जांपल नंबर 7 है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, जिसमें आपको दिया हुआ है एक्स की स्क्वायर यू तथा वाई की स्क्वायर बी का प्रयोग निम्न समीकरण को हल कीजिए। ए एक्स वाई पी स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर माइनस का बी और ब्रैकेट बंद होके पी माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ये आपको प्रूफ करना है। आपको इसकी जगह प्रतिस्थापन करना है, p की जगह
ठीक है, p की जगह आपको अंडर रूट u अपॉन में v और बड़ा p लिखना है, जिसमें आपके पास बड़े p के सापेक्ष dv अपॉन में du है, क्योंकि ध्यान रखना u और v आपके x की वैल्यू के अकॉर्डिंग दे रखे हैं। तो समीकरण जो है उसकी जगह इसको प्रतिस्थापित कर लो। प्रतिस्थापित करोगे तो एक्स वाई की जगह आ जाएगा अंडर रूट का, देखो यहाँ देखते रहो, एक्स वाई की जगह आ जाएगा अंडर रूट का यू वी, पी की जगह आ जाएगा अंडर रूट यू अपॉन में वी, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पी की स्क्वायर है। ठीक है, और ध्यान रखना पी की स्क्वायर है इसलिए बड़े पी की भी स्क्वायर आएगी, प्लस एक्स की स्क्वायर की जगह वैल्यू लिख लो, माइनस वाई की स्क्वायर की जगह वैल्यू लिख लो। ठीक है, फिर पी की जगह वैल्यू लिख लो और फिर एक्स वाई की जगह वैल्यू लिख, तो आप इसको कैंसिल करोगे ना, सोल्व करोगे तो आपके पास v के सापेक्ष वैल्यू मिलेगी। ठीक है, v के सापेक्ष यूp माइनस dp अपॉन में 1 माइनस एपी मिलेगा, और आप p की जगह सिर्फ c पुट कर देना, आपको अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये सिंपल सी क्लाइड समीकरण है। ठीक है, और इसी के साथ ही आपका लेसन ये समाप्त हो गया है। लेसन नंबर विचित्र हल अपने नहीं करेंगे। वैसे तो विचित्र हल से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 है जो ये विचित्र हल से आया हुआ है। ये एग्जाम्पल नंबर 4 है जो ये विचित्र हल से आया है, लेकिन अपना पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। विचित्र हल थोड़ा हार्ड है, इसलिए सिर्फ हाफ पार्ट ही करना है अपने यूनिट का। अब अपने लेसन नंबर 6 में चलेंगे। पहले बीच का जो पार्ट है वो छोड़ देंगे एक बार। लेसन नंबर 6 में अपने CF और PF निकालने वाला पार्ट है उसको सोल्व करेंगे। ये लो, ये आ गया लेसन नंबर 6। ठीक है, ये अलग यूनिट है। तो इसमें आपके पास दिया हुआ है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो अचर गुणांक वाले रेखिक अवकलन समीकरण, अचर गुणांक वाले रेखिक अवकलन समीकरण है, इसको हल करना है। ये क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन ध्यान रखना कि एक क्वेश्चन आपको लेसन नंबर 6 में, दो क्वेश्चन मिलेंगे आपको सेक्शन ए में, दो क्वेश्चन मिलेंगे सेक्शन ए में, दो ही क्वेश्चन मिलेंगे सेक्शन बी में, दो ही क्वेश्चन मिलेंगे सेक्शन सी के अंदर। ध्यान रखना ये बहुत अच्छा पार्ट है। ठीक है, अब आप लोग इसमें देखो भी है क्या। सबसे पहले तो इसकी व्यापक जो समीकरण होती है वो आपके सामने लिखी हुई है। ये भी पूछा हुआ है कि n कोटि की ऐसी समीकरण जो व्यापक समीकरण अचर गुणांक वाली रेखिक अवकलन समीकरण की बात करनी है। लेसन नंबर 6 पर चल रहे हैं अभी। यूनिट अपनी फर्स्ट जो थी उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब अपने सेकंड यूनिट है, लेसन नंबर जो 6 है उस पर बात कर रहे हैं। तो आपके पास जो दिया हुआ है वो है n कोटि की ऐसी समीकरण, व्यापक समीकरण या जनरल फॉर्म, जिसमें आपके पास क्या मिला हुआ, डी की एन वाई अपॉन में डी एक्स की एन प्लस P1 डी की n माइनस वन वाई डी एक्स की n माइनस वन प्लस P2 डी की n माइनस वन वाई डी की x की n माइनस टू। चलते रहो, P की n y इक्वल टू Q प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, P1 P2 P की n अचर है, ठीक है, और Q भी अचर है, x उसके फलन है। ठीक है, और ये जो रैखिक समीकरण बन रही है उसमें P1 P2 P की n तक अचर मान होंगे और Q भी अचर है, x कोई एक फलन है, उसके सापेक्ष इसकी समीकरण ज्ञात करनी है। अब आगे जो है अपने पास d जो अवकलन का संकारक जो दिया हुआ है, d अवकलन का संकारक क्या दिया हुआ है, d दिया हुआ है। ये जो अपने पास d है वह अपने पास क्या आएगा, dy अपॉन में dx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी dy। यदि डी
डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर की वैल्यू आएगी डी स्क्वायर वाई, डी थ्री अपॉन में डी एक्स थ्री की वैल्यू आएगी डी थ्री वाई, डी की एन अपॉन में डी की एन वाई अपॉन में डी एक्स की एन की वैल्यू डी की एन वाई आएगी। ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखने हैं, अति आवश्यक है। ये जो अवकलज के संकारक है इनको याद रखना है कि हमें किस हिसाब से इनको हल करना है। अब आप लोगों के पास यदि घात दी हो, ये छोटी छोटी बातें हैं, इसमें सीखनी पड़ेगी क्योंकि इससे क्वेश्चन अच्छे आते हैं। 2 ए सेक्शन के हो गए, 2 बी सेक्शन के हो गए, 2 सी सेक्शन के हो गए, और ये जो 7 वाली बुक पार्शियल वाली बुक है उसमें भी इसी हिसाब से ही क्वेश्चन दिए हैं, उनको भी अपने इसी मेथड से हल करेंगे। घात के नियम के अकॉर्डिंग हो, डी की जैसे एम लगाओ, डी की एल लगाओ तो ये ऐड हो जाता है, प्लस वाला नियम लग गया। और यदि अलग अलग ही क्रम नियमता भी पालन करता है, ठीक है, और वितरण का नियम भी ये पालन करता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये किसी ना किसी कंपटीशन में भी काम देने वाली है, ठीक है। अब आपके पास दिया हुआ है डी की स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 साइन एक्स, तो प्रत्येक के पास साइन एक्स चला जाएगा, साइन डी की स्क्वायर के पास भी साइन चला जाएगा, 2d अपॉन में भी साइन चला जाएगा, सिंगल साइन आ जाएगा। जहां एक बार दिया है, जैसे साइन एक्स का क्या हो गया, कोस एक्स डी अपॉन में dx करना है, ठीक है, दोबारा फिर दिया है, फिर कोस एक्स का मान इसका साइन एक्स हो गया। ये सिंपल सी बात है, एक बार सिर्फ इसने डी अपॉन में dx किया। अब अपने पास है प्रतिलोम संकारक डी इनवर्स, डी इनवर्स, एक मिनट रुकना, डी इनवर्स की बात करेंगे अपने। जो आपके पास प्रतिलोम संकारक दिया हुआ है डी इनवर्स, इसका अर्थ है कि आपके पास अब क्या करना है, इसका समाकलन करना है। यदि आपके पास डी अपॉन में 1 अपॉन में डी दिया हुआ है तो इसका क्या करना है, समाकलन करना है। ये 2 बार दे रखा है, 2 बार सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ इसका समाकलन करना है। ये बात आप याद रखोगे। अब सुनो, एल आई और एल डी, ये बात आप लोग कर चुके हो कौन सी कक्षा के अंदर, फर्स्ट ईयर में आपके पास एल आई और एल डी मैट्रिक्स वाली बुक में आई थी, ठीक है। यहाँ है, इसका थोड़ा बहुत उपयोग है, क्वेश्चन के अंदर ही करेंगे कि एल आई क्या है, एल डी क्या है। ये बेसिक बेसिक बातें चल रही है भाई। और ये जो आपके पास आगे है, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है, एल आई और एल डी क्वेश्चन के अंदर ही देखेंगे। वी एल आई एल डी जिसका क्वेश्चन आएगा वहीं बात करेंगे वी एल आई एल डी क्या होता है। अब हमें निकालनी है, जब भी किसी रेखिक अवकलन समीकरण को, ये बात याद रखना, जब भी किसी रेखिक अवकलन समीकरण को अपने हल करेंगे, व्यापक हल करेंगे, तो उसके लिए हमें सीएफ, पूरक फलन और विशेष समाकलन दोनों ज्ञात होने चाहिए। पूरक फलन सीएफ और विशेष समाकलन पीआई हमारे पास ज्ञात होने चाहिए। पूरक फलन सीएफ की वैल्यू निकालने के लिए, पूरक फलन जो दिया हुआ है सीएफ, उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो होता है, उसमें जहां जहां अपने पास डी वाई अपॉन में डी एक्स की एन है, वहां अपने एक बार डी लिख देंगे, यदि स्क्वायर है तो डी स्क्वायर लिख देंगे, और डी, और जहां अपने पास डी मिलेगा उसकी जगह एम पुट कर लेंगे। ये पूरक फलन निकालने का फॉर्मूला है, क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सहायक समीकरण निकालनी है। अब एक बात ये भी याद रखना कि आपको किसी भी क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है सेक्शन ए के अंदर कि किसी कोई इक्वेशन देके कि इस इक्वेशन की सहायक समीकरण बताओ, ठीक है, बताऊंगा मैं, अभी आपके पास आएगी कि सहायक समीकरण कौन सी है। अब आपके पास केस फर्स्ट जो दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है, फोर्थ दिया हुआ है, थर्ड दे रखा है, इसमें आपके पास क्या करना है, सीएफ निकालना है। सीएफ निकालने के लिए यदि आपके पास ये देखो दिया, जब किसी भी सहायक समीकरण के सभी मूल असमान हो तो सीएफ क्या निकलेगा, y इज इक्वल टू c1 c2 c की n, e के ऊपर m1x, e के ऊपर m2x, e के ऊपर m की n x। प्रत्येक मूल क्या है, अलग अलग होते रहेंगे, अलग अलग है। यदि मूल समान हो तो क्या हो जाएंगे, जैसे अपने फर्स्ट सेकंड दो समान है, सिर्फ अपने दो पे बात करेंगे, बाकी जहां जरूरत पड़ती रहेगी उस हिसाब से बात कर लेंगे भी। ये 3 मूल समान होगी, 4 मूल समान होगी, अपने 2 और 3 दे रखे हैं, तो c1 प्लस c2x e की m1x, 2 मूल समान है। नीचे वाले में देखो 3 मूल समान है, तो c1 प्लस c2x लगा हुआ है, प्लस c3x की स्क्वायर e की m1x, क्योंकि मूल समान है 3, तो पहला m जो समान ही आएगा, c1 में भी, c2 में भी,
3 में भी, लेकिन C2 में समान आती है एक x अपने पास और आ जाएगा, C3 में समान आती है x की स्क्वायर आ जाएगा। यदि मूल क्या दिए हो आपके पास, मूल समिश्र संख्या दिए हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में हो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के मूल होते हैं अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा के रूप में होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले y इज इक्वल टू ई की अल्फा x, तो इनमें समान होगा, और C1 कोस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x, एक मूल आपके पास मिल गया। यदि इसी में भी आपके पास क्या हो कि मूल समान हो, तो अपने क्या करेंगे, उसी हिसाब से इसकी इक्वेशन बना लेंगे भी, ये इसमें इतने इतने मूल समान है, और इसकी यदि मूल समान के लिए देखो बना रखा है इसने, जिससे मूल यदि अपने पास समान है तो ये इक्वेशन बनेगी, दो दो का जोड़ा बना के बना रखा है कि मूल अपने पास समान है, ई की y इज इक्वल टू ई की अल्फा C1 प्लस C2x कोस बीटा x, दो मूल समान कर रखे हैं, C3 प्लस C4x साइन बीटा x। ध्यान रखना भी अल्फा बीटा अर्थात कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक मूल के अंदर दो मूल होते हैं, क्योंकि ये डबल रहते हैं, एक वास्तविक होता है एक काल्पनिक होता है, दो साथ में चलते हैं। ठीक है, इसलिए देख लो यहाँ एक मूल समान करने पर क्या होगा, C1 C2 दो आएंगे, और दो मूल समान करने पर क्या होगा, C3 C4 चार मूल समान होंगे। वैसे अब अपने चर्चा करते हैं एक बेसिक क्वेश्चन, जो आपका पहला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ध्यान रखना एग्जाम में पहला क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है, जिसमें आपके पास d3 अपॉन में y dx की 3 माइनस 3 d स्क्वायर y अपॉन dx की 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 0 दे रखा है। जहां आपके पास d की 3 है, तो d3 अपॉन में d3 y अपॉन dx की 3 है, तो वहां d3 लग जाएगा, यहाँ d स्क्वायर लग जाएगा, प्लस 4 d की जगह आप m लिख लोगे। m लिखते ही इसमें से आप लोगों को अपनी जो आपको अच्छा लगे, चाहे 10th क्लास में आपने किया है, चाहे 9th क्लास में किया है, चाहे आपने 6th क्लास में किया है, जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप लोग क्या करना है, इसके मूल निकाल लेना। इसमें मूल आपके निकलेंगे 2 2 माइनस के 1, दो मूल समान है, इसलिए C1 C2 x e के ऊपर 2 लग जाएगा, m की वैल्यू है ये, प्लस C3 e की m की वैल्यू क्या है, e के ऊपर माइनस का x आ जाएगा। इस हिसाब से आपको सोल्व करना है। यहाँ आप लोग जो चाहे वो मेथड लगा सकते हो, चाहे अपनी स्वेच्छा से पहले एक रख लो, दो रख लो, तीन रख लो। जैसे मैं यहाँ एक रख के आपको चेक करा देता हूँ कि माइनस का एक रखने पर x की पावर 3 है, जो आपका पास आ जाएगा माइनस x की पावर 3 माइनस का 3 और 1 माइनस x की स्क्वायर प्लस का 4, इसका क्या हो रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपके पास दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4। आपको सिर्फ एक बार एग्जाम्पल नंबर क्या करना है, 3 आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, बिल्कुल ही सिंपल सा, क्यों सिंपल क्वेश्चन आपको आना चाहिए। 4 मैं बता देता हूँ, 4 2 में क्या किया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपके पास जो है वह आपके पास दिया हुआ है कि d की 4 प्लस a की 4 y इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो m की 4 प्लस a की 4 इज इक्वल टू 0 है। आप इसमें क्या करोगे, दोनों एक बार प्लस का 2m स्क्वायर स्क्वायर जोड़ दोगे, एक बार माइनस का 2m स्क्वायर इसमें से घटा दोगे, तो आपके पास ये मूल निकालने की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इक्वेशन बनती है, एक बार इसे आप लोग क्या करोगे, प्लस में लिख लोगे, एक बार इसको माइनस में लिख लोगे, फिर इसके ऊपर फॉर्मूला लगाओगे श्रीधराचार्य फॉर्म, जिससे आपके पास m की वैल्यू में प्राप्त हो जाएगी। ये देखो m की वैल्यू एक तो 1/√2a माइनस 1 प्लस माइनस आइटा, 1/2 अंडरूट 1/1 अपॉन में √2a 1 प्लस माइनस आइटा। ठीक है, और आयोटा में क्या होते हैं, दो दो मूल समान रहते हैं, तो पहले में आ जाएगा C1 C2, दूसरे में आ जाएगा C3 C4। अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस का 1x अपॉन में √2, दूसरे में अल्फा की वैल्यू क्या है, ax √2, और आपके पास यहाँ जो C1 बीटा की वैल्यू है वो क्या है, a अपॉन में √2x। यहाँ कोस लगेगा, एक बार साइन लगेगा, कोस लगेगा और साइन लगेगा। ठीक है, ये आपका 6 में लेसन नंबर 1 हो गया है, और इससे जो आगे जो आपका लेसन जो शुरू होगा, इसकी चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा पीआई निकालना, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी पीआई कैसे निकालना है, क्या करना है, आपके अभी तक मैंने सिर्फ आपको बताया है कि इसमें मूल समान है, असमान में सहायक समीकरण आपसे पूछी जा सकती है, ये लेसन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सहायक समीकरण आपसे पूछी जा सकती है। आपको एग्जाम्पल नंबर 1 जो था इसका बेसिक था, 2 1 2 और 3 तीनों ही करने हैं, बेसिक क्वेश्चन आपके आ सकता है। ठीक है, इसके बाद में अपने नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें पीआई के बारे में बात करेंगे, पीआई कैसे निकाली जाए।